जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आज 3 या 4 दिनों के बाद में आपसे मिला हूँ। एक नए जोश और जुनून के साथ आप तैयारी में जुटे हुए हैं। उसी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए एक नए टॉपिक की शुरुआत अपने करने जा रहे हैं। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले संधि का कुछ सामान्य परिचय हुआ था। उसमें आ स्वर की मात्रा, ई स्वर की मात्रा, दो मात्राओं के उदाहरण अपने हो चुके थे। आज उसी कड़ी को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपने करेंगे ऊ स्वर के उदाहरण। किसके उदाहरण करेंगे? ऊ स्वर के। पहला सूत्र अपनों ने देखा था कि ए या आ स्वर का मेल ए या फिर आ स्वर के साथ ही होता है तो वो किस में बदलता है विद्यार्थियों? आ में बदलेगा। किस में बदलेगा? आ में। और उसी कड़ी में अपनों ने देखा था ई या ई स्वर का मेल ई या ई स्वर के साथ ही होता है तो वो किस में बदलता है? ई स्वर में बदलता है। किस में बदलेगा? ई स्वर में। ये दो सूत्र अपने हो चुके थे और दोनों सूत्रों के उदाहरण भी अपनों ने कर लिए थे। आज अपने सूत्र शुरू करेंगे। तीसरा सूत्र शुरू करने जा रहे हैं जो अपना सूत्र रहेगा ऊ स्वर का, यानी ऊ या ऊ स्वर का मेल ऊ या ऊ स्वर के साथ होता है तो वो दीर्घ ऊ में बदलेगा। कौन से ऊ में बदलेगा? दीर्घ ऊ में बदलेगा। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, जो एग्जांपल परीक्षा में आया हुआ है, मैंने सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, मैंने यहां पे लिखा विधु और एक तरफ मैं यहां लिखता हूं विधु। दोनों मात्राएं मैंने दीर्घ ऊ की मात्रा भी ले ली, ओ सॉरी ह्रस्व ऊ की मात्रा भी ले ली, या फिर दीर्घ ऊ की मात्रा भी अपनों ने ले ली। इधर मैंने शब्द लिखा उदय और इधर मैंने शब्द लिखा उदय। इधर भी मैंने दोनों मात्राएं ले ली। अब मैंने आपको पहले बताया था मैं दो शब्द इसलिए लिखता हूं ताकि अपने को शुद्ध शब्द का पता चल जाए। तो दोनों शब्दों में पहला शब्द कौन सा आएगा आपका? विधु। विधु में मात्रा क्या आती है? छोटी। और उसका मेल मैंने किया उदय शब्द के साथ। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? विधु। इसमें से कौन सा है? उदय। ये अपना क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया, यानी ऊ के साथ में ऊ का क्या हो रहा है? संधि विच्छेद हो रहा है। अब इसका अपने को क्या बनाना है जी? शब्द बनाना है। क्या बनाना है अपने को? शब्द बनाना है। शब्द बनाएंगे तो मैंने बताया था पहले वाले उदाहरणों में भी प्लस से पहले वाला जो वर्ण है इसको अपने तोड़ते हैं। ध को मैंने तोड़ा, इसमें मात्रा किसकी जुड़ी हुई है? ऊ की। और आगे भी क्या रही है? मात्रा ऊ की। इन दोनों ऊ को जब मैं जोड़ता हूं तो दीर्घ ऊ बन जाता है उदय, और ये क्या बच गया आपका? विध। अब ये ऊ की मात्रा इसके अंदर जुड़ती है तो क्या बन गया आपका? विदुद्य। चंद्रमा के समान उदय, उसको क्या कहा जाता है? विदुद्य कहा जाएगा। चंद्रमा के समान जो उदय होता है उसको क्या कहेंगे? अपने विदुद्य कहेंगे। एक उदाहरण परीक्षा में अपने सामने क्या रखा जाता है? मैंने यहां पर ये लिखा सरयू और एक मैंने यहां पर शब्द लिखा सरयू। इसका मेल मैंने किसके साथ किया? उर्मी। और इसका मेल मैंने किसके साथ किया? उर्मी। दो उदाहरण मैंने यहां पे लिखे। एक तरफ तो क्या लिखा? सरयू, इधर भी सरयू, उधर उर्मी, इधर उर्मी। तो सरयू और सरयू में से शुद्ध शब्द कौन सा है? सरयू, सूत्र के अनुसार सरयू। और इधर उर्मी और उर्मी में से शुद्ध शब्द कौन सा है? उर्मी। ये अपना क्या हो गया? संधि विच्छेद। ये अपना क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया विद्यार्थियों। ये अपना क्या हो गया? संधि विच्छेद। अब अपने को काम क्या करना है? प्लस से पहले वाले वर्ण में ऊ की मात्रा को क्या करनी है? अपने को बाहर निकालनी है। ये मैंने ऊ की मात्रा को जी बाहर निकाल दिया और आगे भी मैंने ऊ की मात्रा को लिख दिया। ऊ की मात्रा को इसमें से क्या किया? बाहर निकाला, आगे वाले ऊ की मात्रा को ज्यों का त्यों लिख दिया। इन दोनों दीर्घ ऊ को मैं जोड़ूंगा तो दीर्घ ऊ ही बनेगा उर्मी। इधर क्या आ गया? सरय। अब यह पहले से ही क्या है? आधा है। इसके अंदर जब ऊ की मात्रा जुड़ती है तो आपका शब्द कौन सा बनेगा? सरयूर्मी। क्या शब्द बनेगा? सरयूर्मी। पूछ ले कोई आपसे सरयूर्मी शब्द के अंदर कौन से वर्णों का मेल हो रहा है, तो सरयूर्मी शब्द के अंदर ऊ के साथ में ऊ का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। ऊ के साथ में ऊ का क्या होगा? मेल होगा। और सरयू शब्द में मात्रा क्या आती है? बड़ी आती है। तो दोस्तों उर्मी में भी मात्रा क्या आएगी? बड़ी आएगी। ये दोनों एक उदाहरण एक सेकंड ग्रेड में आ चुका है, एक एलडीसी के एग्जाम में आ चुका है। तो अपने को पता होनी चाहिए कि शब्दों में मात्रा छोटी किसमें आती है और बड़ी किसमें आती है। तो आपका तरीका एक ही है, आप दोनों शब्दों को लिख करके देख लो।
दोनों को लिख करके देखो, दोनों में से अपने को शुद्ध शब्द का पता चल जाएगा। अब तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण अपन लेते हैं। एक लिखा मैंने गुरु और एक मैंने लिखा जी गुरु, एक मैंने लिखा उपदेश और एक मैंने बड़े ओ की मात्रा लिखी उपदेश। अब शब्द तो इन दोनों में से गुरु, गुरु का मतलब शिक्षक, इस गुरु का मतलब है बड़ा। गुरु का उपदेश, उसको क्या कहा जाता है? गुरु उपदेश। तो इन दोनों में से अपने को शब्द कौन सा चूज करना पड़ेगा? गुरु। और इधर कौन सा रखना पड़ेगा? उपदेश। उपदेश में मात्रा क्या आती है? छोटी आती है। अब काम क्या करना है? पहले रे को आप तोड़ोगे तो इसके अंदर क्या आ गया? ऊ आ गया, छोटे ऊ की मात्रा आ गई। उसके बाद में क्या आ गया जी? अपने उपदेश। क्या शब्द आ गया? उपदेश। अब ऊ और ऊ दोनों जुड़ते हैं तो दीर्घ ऊ में बदल जाता है। किस में बदलेगा? दीर्घ ऊ में। और इधर क्या आ रहा है? रे आधा। अब रे के अंदर जब ऊ की मात्रा जुड़ती है तो दोस्तों रू क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? गुरु उपदेश। गुरुओं का जो उपदेश होता है उसको क्या कहा जाता है? गुरु उपदेश कहा जाता है। तो प्रश्न परीक्षा में आ जाए, गुरु उपदेश शब्द के अंदर कौन से वर्णों का मेल हो रहा है? गुरु उपदेश शब्द के अंदर ऊ के साथ में ऊ का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। ऊ के साथ में ऊ का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि पहले छोटे ऊ दोनों है, हर्षव हर्षव, इनके उदाहरण अपने करें। अपने को तो सारे मिक्स उदाहरण आने चाहिए ताकि अपने को खुद को पता चले कि दीर्घ ऊ कौन सा होगा और हर्षव ऊ कौन सा होगा, यानी छोटा ऊ कौन सा होगा और बड़ा ऊ आपका कौन सा होगा। एक उदाहरण अपने देखते हैं। मैंने ये लिखा मृत्यु, इसका मेल मैंने किया उपरांत शब्द के साथ। तो ऊ की मात्रा को आप हटाइए तो यह क्या बचेगा? आधा। और आगे क्या आ गया? ऊ। इधर मैंने शब्द कौन सा लिखा? उपरांत लिख दिया। अब ऊ और ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा? दीर्घ ऊ बनेगा, उपरांत। इधर क्या लिख दिया? मृत्य। अब ये यह के अंदर ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो ऊ की मात्रा क्या बन जाएगी? बड़ी। मृत्यु प्रांत। क्या शब्द बन गया? मृत्यु प्रांत। अब प्रश्न कर ले एग्जामिनर कि मृत्यु प्रांत शब्द में कौन से वर्णों का मेल हो रहा है? तो इसमें ऊ आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। और उपरांत शब्द को तोड़ोगे तो ऊपर प्लस से अंत। क्या बनेगा? ऊपर प्लस से अंत। और एक प्रश्न आपका और क्लियर कर देता हूं, किसी भी शब्द में अगर उपरांत जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है? किसी भी शब्द में अगर उपरांत जुड़ जाता है और उस शब्द में आपसे समास पूछा जाए, क्या पूछा जाए? समास। आने वाले समय में अपना टॉपिक चलेगा समास का। तो किसी भी शब्द में अगर उपरांत जुड़ जाता है, अनुसार जुड़ जाता है, पूर्वक जुड़ जाता है, कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें उपरांत जुड़ जाए, अनुसार जुड़ जाए या पूर्वक जुड़ जाए, वो शब्द अपने आप में विद्यार्थियों अव्ययीभाव समास का होगा। कौन से समास का होगा? अव्ययीभाव समास का होगा। आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द हो जिस शब्द में पूर्वक जुड़े, अनुसार जुड़े, उपरांत जुड़े, तो वो शब्द अपने आप में कौन से समास का होगा? अव्ययीभाव समास का होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए आप। वधु और एक लिखा मैंने वधु, एक मैंने लिखा वधु, एक मैंने लिखा वधु। तो दोस्तों वधु में मात्रा क्या आती है? बड़ी आती है। वधु में मात्रा क्या आएगी? बड़ी। इसका मेल मैंने किसके साथ किया? उल्लास शब्द के साथ। और एक मैंने किया उल्लास। तो दोनों में से सही कौन सा है? दोनों में से सही आएगा उल्लास। दोनों में से सही कौन सा आएगा? उल्लास आएगा। अब इसमें देखो ऊ की मात्रा को आप तोड़ो, ऊ की मात्रा को आप बाहर निकालोगे तो दीर्घ इसमें जुड़ा हुआ है वो मैंने बाहर निकाल दिया। आगे वाले में कोई छेड़छाड़ होती नहीं है शब्द में। अब इस ऊ को और इसको मैं जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा उल्लास। और इधर क्या आ गया? वध। तो शब्द क्या बन गया आपका? वधुल्लास। शब्द क्या बन गया आपका? वधुल्लास। क्या शब्द बन गया आपका दोस्तों? वधुल्लास बन गया विद्यार्थियों, वधुल्लास। वधु शब्द शब्द शुद्धि में आता है। वधु में मात्रा क्या आती है? बड़ी आएगी। वधु में मात्रा क्या आएगी? बड़ी। इसी से मिलता जुलता मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं। वधु प्लस उत्सव। वधु प्लस उत्सव। तो इसमें मेल किसका हो रहा है? ऊ के साथ में ऊ का।
तो शब्द बनाइए अपनी, इसमें तोड़ा, आगे क्या आ गया जी, ऊ आ गया, आगे क्या आ गया, से और व, उत्सव। ऊ के साथ में जब ऊ जोड़ते हैं तो दीर्घ बन जाता है, और इधर क्या बच गया, वध। ध के अंदर ऊ जुड़ता है तो शब्द क्या बन जाएगा, वधुत्सव। क्या शब्द बन जाएगा आपका, वधुत्सव। वधु रूपी उत्सव, उसको क्या कहते हैं, वधुत्सव, वधुल्लास, वधुत्सव। ये दोनों शब्द आपको परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसी नियम में और उदाहरण देखिए अपने, इसी नियम में अपने उदाहरण करते हैं। चमू, इसके साथ मैंने जोड़ा ऊर्जा, तो इसमें मेल किसका हो रहा है, ऊ के साथ में ऊ का क्या हो गया, मेल हो गया। ऊ के साथ में ऊ का क्या हो गया, मेल हो गया। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है, इसमें ऊ की मात्रा को आप बाहर निकालो, आगे आ गया ऊर्जा। ऊ के साथ जब ऊ जुड़ता है तो ऊ बन जाएगा, और आगे क्या आ गया, चम। इसके अंदर ऊ की मात्रा जोड़ेंगी तो शब्द क्या बन जाएगा, चमुर्जा। चमू का मतलब सेना होता है, चमू का अर्थ क्या होता है, सेना। सेना में ऊर्जा, उसको क्या कहते हैं, अपनी चमुर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, अपनी चमुर्जा। इसी से मिलता जुलता अपने एक उदाहरण और आता है, चमू उसके बाद में उत्साह, चमू उसके बाद में उत्साह। तो इसमें भी मेल किसका हो रहा है, ऊ के साथ में ऊ का मेल हो रहा है। ऊ के साथ में ऊ का क्या हो गया दोस्तों, मेल हो गया। तो इसमें आप तोड़िए, इसके साथ में क्या आ गया, ऊ निकल करके आ गया, और आगे क्या आ गया, उत्साह है, उत्साह है। ये बड़ा ऊ उत्साह है, क्यों, ऊ रो मिलकर के क्या बनता है, दीर्घ ऊ बनता है। इधर क्या आ रहा है, चम, चम प्लस उत्साह है, चमुत्साह है। क्या शब्द बन जाएगा आपका, चमुत्साह है। तो इस तरीके से अपने को शब्दों को ध्यान रखना है कि किसमें बड़ी मात्रा आती है और किसमें ऊ की मात्रा क्या आती है, छोटी आती है। किसी में ऊ की मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखिए और उदाहरण, मैंने लिखा भू प्लस ऊर्ध्व। क्या लिख दिया मैंने, भू प्लस ऊर्ध्व। ऊर्ध्व यानी उठा हुआ, भू माने भूमि, भूमि का उठा हुआ भाग, उसको क्या कहा जाता है, भूर्ध्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूर्ध्व। अब ऊ की मात्रा इसमें बड़ी और इसमें भी ऊ की मात्रा क्या है, बड़ी। तो इसमें सॉरी, ऊ के साथ में ऊ का क्या हो गया, मेल हो गया। ऊ के साथ में ऊ का क्या हो गया, मेल हो गया। तो पहला काम क्या करना है, इसको तोड़ना है। भय के अंदर क्या आ गया, ऊ, और आगे क्या आ रहा है, ऊर्ध्व। आगे क्या आ गया, ऊर्ध्व। अब ऊ के साथ जब ऊ जोड़ते हो तो ऊ बनेगा ऊर्ध्व, और इधर क्या आ गया, भय आधा है पहले से ही है। इसके अंदर जब ऊ की मात्रा जुड़ती है तो शब्द आपका क्या बन जाएगा, भूर्ध्व। क्या शब्द बन जाएगा आपका, भूर्ध्व बन जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा आपका, भूर्ध्व। आशा कर रहा हूं जो बात मैं बता रहा हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरी क्लास को देख करके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपके सुझावों को जरूर देखा जाएगा ताकि अपने में और सुधार अपने कर सकें। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी बिंदु आपको करवाया जा रहा है उसको लगन के साथ करवाया जा रहा है, और आपको नए उदाहरण है वो उदाहरण आपको जरूर समझ में आएंगे और परीक्षा के लिए आप वो रामबाण औषधि के रूप में साबित होंगे। तो जो भी उदाहरण बताया जाए उस उदाहरण को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद में अपना उदाहरण आता है भूष्मा। क्या शब्द आ गया, भूष्मा। अब देखो इसमें मात्रा किसकी आ रही है, ऊ की। तो इसको आप तोड़ोगे तो क्या बना, भू प्लस ऊष्मा। क्या बन गया, भू प्लस ऊष्मा। तो इसमें मात्रा क्या है, ऊ की बड़ी, इसमें भी क्या है, ऊ की बड़ी। तो इसमें सॉरी, ऊ के साथ में ऊ का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो इसमें आप तोड़ोगे तो भय के अंदर क्या आ गया, ऊ आ गया, और आगे क्या आ गया, ऊ आ गया। तो ऊ के साथ में ऊ का मेल होता है तो क्या आ गया, ऊष्मा। और इधर क्या आ रहा है, भय आ रहा है। भय के अंदर ऊ जुड़ेगा तो शब्द क्या बन गया आपका, भूष्मा।
भूमि की गर्मी, उसको क्या कहा जाता है अपने, भूष्मा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, भूष्मा। ये भी आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न क्या है, परीक्षा में रखे जाते हैं। एक प्रश्न परीक्षा में इसी से मिलता जुलता फिर से आता है। वो प्रश्न क्या आता है, ध्यान से देखना। धातु और इसके साथ मैंने क्या जोड़ा, ऊष्मा। धातु के साथ मैंने क्या जोड़ा, ऊष्मा। तो देखो इसमें ऊ की मात्रा क्या आ गई, छोटी आ गई, और आगे क्या आ गया, बड़ा ऊ आ गया। तो इसमें तय के साथ में क्या आ रहा है, ऊ, और आगे क्या आ रहा है, ऊष्मा। आगे क्या आ रहा है, ऊष्मा। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें ऊ के साथ में जब ऊ जोड़ोगे तो ऊ की मात्रा क्या आएगी, बड़ी ऊष्मा, और आगे क्या आ गया, धात। इसके अंदर जब ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो शब्द क्या बन गया आपका, धातुष्मा। क्या शब्द बन गया आपका, धातुष्मा। तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। धातुष्मा, धातु रूपी उष्मा, धातु के अंदर की गर्मी, उसको क्या कहा जाता है, धातुष्मा। क्या कहेंगे अपनी, धातुष्मा। ये भी क्या रखना है, अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद में इसी से मिलता जुलता उदाहरण अपने और आता है। वो उदाहरण अपने को क्या ध्यान रखना है, सिंधु, इसके बाद में मैंने क्या जोड़ा, उर्मी। सिंधु, इसके साथ मैंने क्या जोड़ा, उर्मी। इसमें ऊ की मात्रा छोटी आ रही है और इसमें ऊ की मात्रा क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। तो ऊ के साथ में ऊ का क्या हो गया, मेल हो गया। तो इसमें पहले आप इसको हटाओ, ध को तोड़ो आप, तो इसमें ऊ की मात्रा आ गई और आगे क्या आ गया, उर्मी। ऊ और ऊ मिलकर के क्या बनेगा, ऊ में बदलेगा, उर्मी। और इधर क्या आ गया, सिंध। ध के अंदर जब ऊ की मात्रा जुड़ती है तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, सिंधुर्मी। ऊ की मात्रा क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी, सिंदूर में। देखो दीर्घ ऊ की मात्रा आ गई, संधि कौन सी हो गई आपकी, दीर्घ स्वर संधि हो गई। और दीर्घ स्वर संधि पार्ट किसका है, स्वर संधि का। अगर दीर्घ संधि ऑप्शन नहीं मिलता है तो अपने को कौन सा सही करना पड़ेगा, अपने को सही करना पड़ेगा परीक्षा के अंदर कौन सा करना पड़ेगा, स्वर संधि अपने को क्या है, क्लियर करना पड़ेगा। ये भी बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आता है, एक शब्द तो आता है अनु प्लस उदित। इसमें ऊ की मात्रा आ गई और इसमें भी क्या आ गई, ऊ की मात्रा, सॉरी ऊ की मात्रा। दोनों क्या आ रहे हैं, ह्रस्व स्वर आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ऊ की मात्रा को आप हटाओगे तो न क्या बच जाएगा, आधा, और आगे क्या आ गया, उदित। न के अंदर फिर क्या निकाला है अपनों ने, यहाँ पे ऊ की मात्रा निकाली है, किसकी, सॉरी वापस लिख देता हूं, अनु प्लस उदित। न को आप तोड़ोगे तो यहां पे क्या आ गया, ऊ, और आगे क्या आ गया, उदित। अब देखो ऊ के साथ में जब ऊ जुड़ता है तो दीर्घ ऊ बन जाता है, उदित। और इधर क्या आ गया, अन। न के साथ में जब ऊ जोड़ते हो तो शब्द क्या बन गया आपका, अनुदित। क्या शब्द बन गया आपका, अनुदित। अनुदित में ऊ की मात्रा बड़ी आती है तो शब्द क्या बनेगा आपका, अनुदित। और एक शब्द आ जाता है अनुदित, ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। इसको जब आप तोड़ोगे तो अन्न प्लस उदित, इसको आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, अन प्लस उदित। क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा यानी ह्रस्व ऊ की मात्रा लगी हुई है तो दीर्घ संधि बनने का चांस ही नहीं बनता। अगर ह्रस्व दीर्घ स्वर लगता है तभी अपनी दीर्घ संधि बन सकती है, वरना अपनी दीर्घ संधि नहीं बन सकती। इस बात को भी क्या रखना है, अपने को ध्यान में रखना है। इस बात को क्या रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे। तो बेसिक सी चीजें हैं, ये अनुदित और एक ये अनुदित। जैसे मान लो मैं ये लिख दूं लघुत्तर, ये लिख दिया मैंने, तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी हो तो इसका मतलब क्या है, इसकी संधि विच्छेद होगी। लेकिन ये लघुत्तर शब्द में मैंने लिखा तो इसकी संधि विच्छेद नहीं हो सकती। इसकी बनेगी तो क्या बनेगी, लघु प्लस उत्तर। इसकी संधि विच्छेद बन सकती है लेकिन इसकी संधि विच्छेद नहीं बन सकती, क्योंकि तर अपने आप में क्या है, यहां पर एक प्रत्यय है, अपने आप में क्या लगा हुआ है, यहां पर एक प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन लघु प्लस उत्तर को तोड़ोगे तो लघुतर शब्द बन सकता है। छोटा उत्तर उसको लघुतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघुतर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, संधि में ऊ की मात्रा वाले शब्द है वो अपने को क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले है ना सिंदूर में लिखा, सिंधु प्लस उर्मी,
तो अगर सिंधु की जगह मैं वधु लगा दूं तो वधुर्मी, लघु लगा दूं तो लघुर्मी, लघु लगा दूं तो क्या बन जाएगा, लघुर्मी बन जाएगा। तो उर्मी शब्द है उसमें बदलाव नहीं होगा, इधर वाले शब्दों में बदलाव होता रहेगा। तो अपने ने स्वर संधि में 3 सूत्र देखे हैं, वो 3 सूत्र अपने कौन से रहे हैं, अगर ए या आ स्वर का मेल ए या आ स्वर के साथ होता है तो वो किस में बदलेगा, आ में। अगर ई या ई स्वर का मेल ई या ई स्वर के साथ भी होता है तो किस में बदलेगा, ई में। और अगर ऊ या ऊ स्वर का मेल ऊ या ऊ स्वर के साथ भी होता है तो वो किस में बदलेगा, दीर्घ ऊ में बदलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, किसी भी शब्द में आ स्वर की ध्वनि, ई स्वर की ध्वनि या ऊ स्वर की ध्वनि आती है तो वो संधि कौन सी होती है, अपनी दीर्घ स्वर संधि होगी। और स्वर संधि के अपवाद है अपने सारी संधि होने के बाद में आखिर में करेंगे, आखिरी में करेंगे ताकि कोई समस्या आए तो उसको अपने डिटेल से क्या कर सके, उसको समझ सके। बीच में मैं इनके अपवाद बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी बातें लगी होंगी, अच्छी बातें मिली होंगी। नेक्स्ट क्लास में अपने गुण संधि पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे, मेरे लिखे हुए शब्दों में भी कोई आपको गलती दिखाई दे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जरूर नहीं होता कि जो टीचर यहाँ पे खड़ा होता है वो सर्वे सर्वा हो, गलती उससे भी हो सकती है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देंगे तो उन गलतियों को भी सुधारा जा सकेगा, ताकि अपने आप और हम दोनों ही, मैं आपको गलत ना बताऊं और आप गलत पढ़ ना पाओ। इसी आशा के साथ नेक्स्ट क्लास में अपने फिर से मिलते हैं। जय हिंद।